हेलो, मेरा नाम डॉक्टर शादाब खान है। मैं एक कॉर्निया और फेको रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ एट ग्रीन सिटी आई क्लिनिक, सदर नागपुर। आज हम लासिक या लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो है कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मा नंबर किसी को होता क्यों है और उसका रीज़न क्या है। तो हर इंसान की आँख में जब लाइट अंदर जाती है तो वो आपकी पुतली या कॉर्निया के थ्रू होते हुए, अंदर के लेंस के थ्रू होते हुए पीछे के पर्दे पे आके फोकस होती है। अगर किसी की आंखों का साइज नॉर्मल से बड़ा या नॉर्मल से छोटा हो, या उनकी पुतली का पावर नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो उन केसेस में वो लाइट रेटिना पे ना गिरते हुए रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे फोकस हो जाती है। इस कारणवश उनको चश्मा नंबर की ज़रूरत पड़ती है या कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव एरर या किसी को चश्मा नंबर होना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारे दिमाग में आता है कि लैसिक होता क्या है। तो लैसिक एक लेज़र द्वारा की गई रिफ्रैक्टिव सर्जरी है जिसके द्वारा हम आगे की पुतली जो कॉर्निया कहते हैं उसका शेप चेंज करके आपकी आंखों के अंदर में जो लाइट जा रही है उसको रेटिना पे एग्जैक्टली फोकस करवा सकते हैं। अब इस प्रोसीजर के दौरान हम आपकी पुतली का शेप चेंज करेंगे। इस पुतली के शेप चेंज करने के दो अलग अलग तरीके हैं, जिसमें एक तरीका होता है आपकी पुतली के अंदर मैनुअली, जिसमें एक ऑटोमेटेड केराटोम पुतली के ऊपर एक फ्लैप बनाता है एंड इस फ्लैप के बाद बनाने के बाद उसका शेप चेंज करके वो फ्लैप को वापस रख दिया जाता है, जिसे कहा जाता है मैनुअल या फेम्टोसेकंड लैसिक। दूसरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें बिना फ्लैप बनाए डायरेक्टली लेज़र के थ्रू सामने का रीशेपिंग किया जाता है, उसे कहा जाता है PRK, या आजकल जो नया टेक्निक आया है वो है स्मार्ट सरफेस PRK। ये है लैसिक। नाउ द तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन है कि लैसिक करवाने के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन है। सो लैसिक हर किसी में जिसे चश्मा नंबर या कॉन्टैक्ट लेंस हो उन सब में किया जा सके ऐसा नहीं है। लैसिक करने के लिए आपकी एज कम से कम 20 या 21 साल होनी चाहिए। आपकी आंखों में चश्मा नंबर के अलावा कोई और ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिस वजह से आपकी नज़र कमज़ोर हो, जैसे कि डायबिटीज़ द्वारा हुई रेटिना की प्रॉब्लम जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है, काज बिंदु या ग्लोकोमा, या सीवियर ड्राइनेस या मोतियाबिंद। इन सब केसेस में लैसिक उतना इफ़ेक्टिव नहीं है और आपके आंखों में लैसिक करने से फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा आपकी आंखों का पावर पिछले एक साल में 0.25 डायोप्टर यानी 0.25 डायोप्टर से ज़्यादा चेंज नहीं हुआ हो तो लैसिक करवाना आपके लिए उस स्टेज पे आइडियल है। लैसिक करने के पहले कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, कई सारे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपकी सामने की पुतली का शेप, उसकी मोटाई, पीछे के पर्दे की साइज़, पीछे के पर्दे का एग्जैक्ट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर कैसा है, जिसके बाद ही आपके डॉक्टर आपको लैसिक करने के लिए सजेस्ट करेंगे और आप उसके साथ आगे प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं वो ये कि लैसिक करने के बाद और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा डरावना डर जो एक पेशेंट के दिमाग में होता है कि क्या लैसिक या कोई लेज़र सर्जरी करने से उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो ये बताना ज़रूरी है कि लैसिक से किसी को अंधापन नहीं आता। ऑफ कोर्स लैसिक क्योंकि एक प्रोसीजर है तो उसके रिस्क्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स सब हैं, बट बिकॉज हम पेशेंट का उसके पहले सारा इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि लैसिक के लिए पेशेंट फिट है या नहीं, मैक्सिमम इन 99% केसेस देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर लैसिक। एंड जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ ड्राइनेस ऑफ द आईज विच कैन बी ईजिली ट्रीटेड बाय गिविंग आई ड्रॉप्स। आप जो रेगुलर आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं या कुछ ऐसे स्पेशल आई ड्रॉप्स आपको आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, जो सर्जरी के बाद आपको 3 से 6 महीने तक यूज़ करने पड़ेंगे, जिसके यूज़ के बाद आपका ड्राइनेस ऑटोमेटिकली थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा
and then you will have lead a happy and peaceful and a fruitful life. तो अगर आप लैसिक या लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे आप डिस्कस कीजिए कि आपकी आंखों के लिए कौन सा प्रोसीजर और कौन सी सर्जरी सबसे ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी एंड न्यू एरा में वी हैव ऑप्शंस फॉर लिटरली एवरीबडी। हम 20 के अबव एवरी एज के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम आपका चश्मा नंबर हटा सकते हैं और आपको चश्मे से इंडिपेंडेंस दिलवा सकते हैं। थैंक यू।